क्वेश्चन है आपका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसे कहते हैं? तो गुड कंडक्टर ऑफ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका इंडियन आर्मी का, और वो सब जो लोग इस बार अपना सिलेक्टेड हो गए हैं यहाँ पे रनिंग करने के बाद और फिज़िकल के बाद, ये उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जॉब की। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए थे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे गहरा समुद्र कौन सा? तो आपको पता ही है टोटली 5 समुद्र है, तो उसमें से जो सबसे गहरा है वो पैसिफिक ओशन है। और बताइए टर्म ऑफ राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। अब उसके बाद बताने अब जो पहला इंसान कौन था इंडिया का जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुना गया था, तो उनका नाम था नागेंद्र सिंह। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ह्यूमन राइट डे को हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। इंडिया का बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो इंडिया का ये बांकड़ा नंगल में है। सांची स्तूपा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ईच वन और टीच वन एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, ये किसके लिए शुरू किया था? ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, बताइए हमें एक शिमला पैक्ट हुआ था, शिमला पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये कब हुआ था? तो शिमला पैक्ट एक्चुअली में जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और इंडिया उस लड़ाई को जीत गया था, तो उसके बाद 1972 में एक शिमला पैक्ट हुआ था, उस समझौते इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। अब ये महानदी रिवर है जो, ये कहाँ से निकलता है? तो ये एक्चुअली में रायपुर से निकलता है। रायपुर तो आपको पता ही है कहाँ पे। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। एक मेघदूत किताब है, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं कालिदास। लार्जेस्ट प्लानट जो है सोलर सिस्टम का वो कौन सा है बताइए ज़रा? जुपिटर है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है? तो वो है चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस किसका पार्ट है? जुडिशियल सिस्टम का। ठीक है, वो तो कोर्ट में बैठते हैं। ओके, वट वेयर डिड अशोक फाइट हिज लास्ट बैटल? अशोक ने अपनी लास्ट लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो कलिंग में लड़ी थी। आप सब जानते हैं कि महाराजा अशोक ने उसके बाद लड़ाइयाँ लड़ना छोड़ दिया था। महात्मा बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है आपका जनरल साइंस का। तो देखिए जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि बताइए हार्ट बीट जो एक हेल्थी इंसान की है वो कितना चलती है? तो ये है 72 टाइम्स। आपको पता होगा क्योंकि अभी आप सबसे हेल्दी तो आप ही हैं जो इंडियन आर्मी में चाह रहे हैं। ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेन का क्या काम है? तो ब्रेन का काम है थिंकिंग करना और बैलेंसिंग करना हमारी बॉडी को। ब्लड को कौन प्योरीफाई करता है? ब्लड को प्योरीफाई करना किसका काम है हमारी बॉडी में? तो वो एक ही चीज़ का काम है, दैट्स कॉल्ड किडनी का काम है उसे प्योरीफाई करना, इसलिए अपनी किडनी को बचा के रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन था आपका, डैश इज यूज्ड इन द थर्मोमीटर टू शो टेम्परेचर? किस चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं थर्मोमीटर में ताकि हमें टेम्परेचर का पता चल सके? तो उसे हम यूज़ करते हैं मरकरी को। बताइए इनमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं आपके सामने, तो ऑप्शन डी है जो। ठीक है, अगला था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसे कहते हैं? तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है इसमें? तो बताइए ज़रा। तो इसमें से कॉपर है, क्योंकि आपको पता है ग्लास से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ना ही कागज़ से होगी। तो कॉपर की वायर अगर आप एक अपने हाथ में रखेंगे, दूसरा बोर्ड के सर्किट में लगाएंगे, तो आपको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पता डेफिनेटली चल जाएगा। बैरी बैरी एक ना डिजीज़ है एक्चुअली में। बैरी बैरी की ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है? कौन से विटामिन की कमी से? तो बैरी बैरी आपको विटामिन बी की कमी से होगी। याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी रात को आपको कभी दिखेगा नहीं। अगला था आपको विटामिन बी की कमी से, तो बैरी बैरी है। सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से आपको रिकेट्स जैसी बीमारी हो सकती है। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? तो एटीपी की फुल फॉर्म आपके पास ये है। अर्नेस्ट हिकल का जो लॉ था उसका नाम बताइए? तो उसका लॉ था बायोजेनिक लॉ। मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, होमोग्लोबिन जो हम लोग बोलते हैं, जाके बॉडी का टेस्ट करवाते हैं, तो कहाँ मिलता है? हमें ब्लड में मिलता है, जिसकी वजह से। ओके, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस एटम का जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? प्रोटीन और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि फॉर्मूला बताना है हमें अमोनियम क्लोराइड का, तो NH4Cl है। रस्टिंग जब होती है आयरन को, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे केमिकल चेंज कहते हैं। पेंसिलिन किसकी एग्जांपल है? तो एक्चुअली में एक एंटीबायोटिक है पेंसिलिन। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। जो मेल एंड फीमेल जेंट्स जो होते हैं फ्लावर में, एक्चुअली में एक को ओवा कहते हैं, तो दूसरे को क्या कहते हैं? पोलन कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास 6 से 7th के लेवल के ही हैं,
तो अगर आपने 6 और 7 में बड़े ध्यान से पढ़ा है तो आप इस एग्ज़ाम को तो डेफिनेटली बड़े बड़े आसानी तरीके से क्लियर कर पाएंगे, मतलब आई गारंटीड मोर देन 90%। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल प्रैक्टिस जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं आटम को अदर देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसका जो आंसर है आपका ए आंसर है, न्यूरॉन कहते हैं उसे। ओके, डैश इज नॉट अ कंपाउंड, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है, तो वो है हमारा एयर, इट्स नॉट अ कंपाउंड। मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स जो सबसे इजी क्वेश्चन है आपका इंडियन आर्मी के सिलेबस में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू बताइए हमें 2 - 2 की। ठीक है, 2 माइनस इंटू 2, तो देखो तो कन्फ्यूज़ करने के लिए किया उसने 2, तो यहाँ पे माइनस लगाया था उसने। ओके, और यहाँ पे रखा है 2, तो अब यहाँ पे ये वाला अंदर वाला प्लस का था, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो इट मीन्स टू से ये बन जाएगा आपका 2 - 2, तो ये तो कोई भी बता देगा कि इसका आंसर होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ़ अ ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री का, एक 105 डिग्री का, तो बताइए तीसरा एंगल कितने का होगा। तो भाई ये तो बहुत आसान है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5th क्लास का क्वेश्चन चाहिए। तो मान लेते हैं हमको कि ये 15 डिग्री का और ये 105 का। ठीक है, मान लेते हैं कि 15 का और ये 105 का। तो आपको पता है ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो तीनों का सम है 180 डिग्री। तो 2 का तो हमें पता है, इन 2 को प्लस करके इससे माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो हमारा तीसरा एंगल होगा, हालांकि वो 45 डिग्री का एंगल। ओके, ये पूछ रहे वैल्यू बताइए 7/9 ऑफ 45, इसकी वैल्यू कैसे बतानी है आपने, तो ऐसे लिखना है आपने 7/9 और मल्टीप्लाई कर देना 45 से, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा 9 तो नीचे रह गया इसके, तो 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 के साथ, तो 7 × 5 = 35, तो आपका आंसर होगा 35, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपसे पूछ रहा है कि ये इसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे जहाँ पे जेड आ रहा है उसकी वैल्यू बतानी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड जिसकी लेंथ इतनी है और ब्रेड्थ इतनी है। एरिया, तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब भी प्ले ग्राउंड जैसा वो शक्ल बता रहा है तो वो बन रहा है रेक्टेंगल में, क्योंकि उसमें लेंथ ज़्यादा और ब्रेड्थ कम है। तो जब रेक्टेंगल का हम एरिया निकालते हैं तो हम करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है यहाँ पे 300 और इधर 200, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6, तो यानी ये बन रहा है हमारा आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था कि अगर 8 लोग किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो कितने दिन लगेंगे 20 लोगों को काम करने के लिए। तो इसका आंसर आपको दिया नहीं है यहाँ पे, आप सिलेक्ट करेंगे नन ऑफ दीज। अच्छा, फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए, ये डेसिमल वैल्यू में है 4.25, तो इसे 21 इसे फ्रैक्शनल में लिखना, तो 4.21। याद रखिए हमेशा पॉइंट के बाद जितने वर्ड्स होते हैं फ्रैक्शन में हम उतने ज़ीरो लगाते हैं, तो 421 अपॉन नीचे लगाएंगे 20 और पीछे लगाएंगे 1। ठीक है, तो बन जाएगा ये 100। अगला था इन दोनों को प्लस करके बताइए, 1/2 को प्लस करके बताइए 1/4 के साथ। तो सिंपल करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए पता ही होगा आपको कि ऐसे करके इनको फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। ओके, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे 2 बचा, तो इसको भी हम कर सकते हैं 1 से, लेट्स से, तो 2 × 2 = 4 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे 4 और ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली हमारा यहाँ पे था 1/2 प्लस 1/4, क्योंकि एलसीएम 4 है तो हमें इसका 4 बनाना है। 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर भी कर देते हैं। अब यहाँ पे बन गया 3 और यहाँ पे बन गया 2 और नीचे तो ऑलरेडी दोनों का 4 बन गया, तो नीचे रखेंगे 4, ऊपर होगा हमारा 3 + 2 + 1, ऊपर होगा 2 + 1, तो बनेगा 3/4। ओके, अगला क्वेश्चन था पेरीमीटर बताना है स्क्वायर का, और उसकी पेरीमीटर बताया आपको, स्क्वायर की एक साइड बतानी है। तो क्लास 6 का क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले हमारा काम है, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर, पेरीमीटर की वैल्यू होती है कि हमें इसको इससे प्लस करना है, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, पूरी बाउंड्री की, तो वो उसने ऑलरेडी दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला आंसर क्या होता है कि हम क्या करते हैं इसको कि साइड्स के साथ मतलब 4 × साइड करते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, तो इक्वल्स टू उसने हमें ऑलरेडी दे रखा है 1000। तो अब इस 4 को हम इधर ले आएंगे, ये 4 से डिवाइड कर देगा, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कितना
250, तो यानी एक साइड इसकी हुई 250 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट बताने कि 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं। ये तो आराम से बता दो कि भाई 1 घंटे में 60 होते हैं और मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो तो कितना हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन था कि इसे सॉल्व करके बताइए। अब ये पूछ रहा है कि एवरेज बतानी है इनकी और आगे इसको सिंपलीफाई करना है। ये वाले क्वेश्चन को आप बोर्ड मास से सिंपलीफाई कर सकते हो, जो आपने क्लास आई थॉट 5th में पढ़ा होगा बोर्ड मास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आपके पास स्क्वायर है, इसका आपने एरिया बताना है। एरिया इट मीन्स टू से कि इसमें अंदर कितना एरिया कवर किया है। तो एरिया कैसे निकालते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि लेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है ब्रेड्थ से, रेक्टेंगल के केस में, लेकिन स्क्वायर में ब्रेड्थ तो होती नहीं, इसीलिए हम इसको साइड बोलते हैं। तो साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे साइड से। ठीक है, तो आंसर क्या है ऑप्शन ए। अगला था हमारा ओके, तो ये क्वेश्चन से एक्चुअली में आपके ख़त्म हो गए, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो सो सिंपल पेपर है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 90+ स्कोर इसमें करने वाले हो।